तो नोट करते गए नोटबुक पर और बोले हैं कि कुछ सिलेबस जो है वो जारी हो जाएगा शाम तक या कल हो जाएगा। जो रीजनल लैंग्वेज का है वो वर्गीकरण नहीं हुआ है, तो वर्गीकरण का सिलेबस जारी हो जाएगा आज शाम या तो कल। ठीक है, सर ने ये डायरेक्ट वो सर बताए जो लोग सिलेबस तैयार किए हैं, साथ में हम लोग के बैठे हुए थे, साथ में वो सर भी बैठे हुए थे और सारा बात एक एक पॉइंट को नोट करते गए। जो पेडागोगी है, पेडागोगी कोई सब्जेक्ट में नहीं डाला गया है, इसमें भी बात हुआ है। तो एक एक बिंदु पर हम लोग बात किए हैं, तो सारा बिंदु जो है वो नीता सर बताएंगे, थोड़ा जोर जोर से बोले। देखिए, हम लोग पहले भी जा रहे थे सभी मंत्रियों से मिलने। जैसे पहले हम लोग जैक आए थे, तो जैक में यही बात हुआ था कि ये कैबिनेट से पास हुआ है तो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग हर मतलब कैबिनेट में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी से हम लोग बारी बारी से मिल रहे थे। और जैसे हम लोग शिक्षा मंत्री सर के पास भी गए थे, हफीजुल सर के पास भी गए थे, हमारा चंपाई सर के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री सचिवालय के में भी गए थे। तो सभी जगह का कॉपी भी हम लोग उनको दिखाए कि देखिए सर, हम मतलब कि सेक्शनल कटअप को लेकर हम लोग कैबिनेट में 4 को मंत्री के पास हम लोग दे चुके। तो इसके ऊपर में अभी तक हम लोग के ऊपर में कुछ निर्णय नहीं आया है। जो भी निर्णय आया है वो पारा टीचर के ऊपर में आया है कि पारा टीचर लोगों का जो सेक्शनल कटअप है वो हटेगा, लेकिन मतलब सभी का हटेगा कि नहीं हटेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो इसके ऊपर में कुछ आप बताइए। तो सर बोले कि ठीक है, उस मतलब नोट करते जा रहे थे और लास्ट में यही बोले कि हम लोग मतलब जहाँ तक कोशिश होगा हम लोग कोशिश करेंगे। और मतलब वही बोले कि जहाँ तक कोशिश होगा हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग तैयारी में लगिए। तो क्वेश्चन यही रहा कि सर हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन जब तक सिलेबस कंफर्म नहीं रहेगा तो हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो सारा बात मतलब काफ़ी देर तक बात हुआ और वहाँ के बहुत सारे सदस्य भी आए, तो हम लोग सारा कुछ बताए। और मतलब जैसे पहले का जो नियम था 2016 वाला नियम, अभी जो नया नियम बनाया है, सीटेट में कैसा नियम रहता है सेंट्रल वाला, अन्य राज्य में कैसा नियम रहता है, तो सारा को मैचिंग कराएं और उसके बाद सर को बताएं कि सर देखिए कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि जो 1 to 5 के लिए हम अगर 12वीं का अगर रखेंगे तो जो हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड का है, जो हमारा 8 सेक्शन से है, अगर आप मैथ छोड़ के अगर कोई दूसरा सेक्शन से आप अगर 11-12 किए हैं तो वो लोग इस एग्जाम को मतलब जो मैथ वाला सेक्शन वो कैसे करेगा। तो सर बोलेगा अच्छा ये सब में त्रुटि है, तो सारा चीज गोल करते गए। अच्छा, इन सब बात पे हम बात करेंगे। और कुछ बताइए, जैसे कि बीएड वाला टॉपिक, ये तो डीएलएड पहली बार संशोधन करने के लिए बोले हैं कि 2016 के लागू करेंगे। 2016 वाला अगर संशोधित करने के लिए बोले होंगे तो सोमवार क्या ना होगा, अगर शाम तक से नहीं हटा पूरा सिलेबस तो समझ जाएगा कि सिलेबस नहीं हटने वाला है। इसमें संशोधन करेगा कुछ कोई। यही कंसर्न है ना आपका, यही कंसर्न है। 2016 का सिलेबस हम लोग सर को बताए हैं और सर भी सिलेबस हम पूरी तरीका से इसके बाद मेरा पहले इनके पास था, इनके पास था। हम लोग छोटू मान्य था, द्वारा बोला गया था भैया जाते समय कि आप भी बोले होगा उसको नियम को लागू कीजिए। हम लोग बस यही जानना चाहते हैं, संशोधन करेगा कि क्या हटाएगा, ये बताइए बस। बात किए हैं, स्पष्ट मतलब समझते हैं ना, स्पष्ट हम लोग बात को रखे हैं।
स्पष्ट हम लोग बात रखे हैं कि एनसीटी का वायलेशन है, और एनसीटी का वायलेशन है तो आप जो सिलेबस तैयार किए वो डिजाइन ही गलत है। जब गलत है तो जो 2013 और 16 में जारी किया गया है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप जो है कि सिलेबस जारी किया जाए, ये हम लोग का स्पष्ट उसमें मांग रखा गया है। उस एप्लीकेशन आवेदन में स्पष्ट है ये बात, और ये बात हम लोग रखे हैं और सर उस बात को नोट किए हैं कॉपी पर, अपने नोटबुक पर। तो इससे और कंक्रीट जवाब क्या चाहिए आपको? अरे कुछ नहीं, बोले दीजिए। और पूछिए क्या सवाल है? पहले आप बोल लीजिए। ये हो गया जो आप 16 का बोल रहे थे, ये बात रखा है, ऑलरेडी रखे हैं हम लोग। सेक्शनल कटऑफ का भी बोल दीजिए। सेक्शनल कटअप स्पष्ट हमारा मांग है कि सेक्शनल कटअप हटाया जाए। इस बात को भी वो सर पॉइंट को नोट आउट किए और नोटबुक पर लिखे हैं। इसमें बोले कि सारे अधिकारी हम लोग जहाँ से बात कर रहे हैं, हम सारे लोगों से बात करेंगे। बात करने के बाद उस पे हम निर्णय पे पहुंचेंगे। तो निर्णय जो है कल फ्राइडे सैटरडे है, तो मंडे तक बहुत कुछ अपडेट हो जाएगा। अगर मंडे दोबारा एक बार आ सकते हैं, एक बार मंडे तक इंतजार करना। देखिए सिलेबस वही बना है।